माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी चोटी गुरु शिखर। क्या ये केवल केवल आपको केवल ये पहाड़ी दिखाई दे रहा है? यहाँ पे वनस्पतियां दिख रही है आपको? इसी में से निकलने वाली एकमात्र नदी लूनी, जो पूरे राजस्थान को जीवन देने वाली नदी है लूनी। जैसे हमारे यहाँ यूपी में कौन कौन सी नदी है? कई सारी नदियां हैं। गंगा मुख्य नदी हो गई हमारे यहाँ, गोमती है, घाघरा है। वैसे यहाँ पे राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो इस प्रकार से देखिए कितना बड़ा ये इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम को छेड़ने का मतलब क्या हो गया? प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। और इसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, निजी कंपनियां जा रही हैं अपना तोड़ रही हैं। तो इसलिए प्रोटेस्ट कीजिए इसके। देखिए कितना बढ़िया दिखाया है इसको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पूरी पहाड़ी। एक तरफ क्या दिखाया है? मध्य भारत हम लोगों का। ये पूरा हमारा क्या है? मध्य भारत का रेंज, जहाँ पे समतल मैदान अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ये क्या है? ये मैदानी भाग है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बढ़िया ग्रीनरी कर रहे हैं, बढ़िया खेती कर रहे हैं। और दूसरे तरफ इस अरावली पर्वत के पार देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थार डिजर्ट लिखा हुआ है, यानी थार का मरुस्थल। अब सोचिए अगर ये अरावली पर्वत नहीं होता, इस अरावली पर्वत के ना होने पे यहाँ से चलने वाली जो हवाएं हैं पर्वतमाला से आराम से इधर आ जाती। तो जब इधर आती तो इधर जो आप मिट्टी जो देख रहे हैं, यहाँ की मिट्टी अब कैसी हो जाती? रेतीली हो जाती। तो उस रेतीली मिट्टी में आप ढंग से ना धान उगा पाएंगे, ना गेहूं उगा पाएंगे, ना मक्का उगा पाएंगे, ना ही ज्वार बाजरा। तो यानी कि यहाँ की मिट्टी भी कैसी हो जाती? मरुभूमि हो जाती, मरुस्थलीय हो जाती। तो इस रूप से देखने में सबसे बड़ा इसमें रोल किसका दिखता है? इस अरावली पर्वत का दिख रहा है। पूरे भारत में देखिए, हमें ये नहीं करना है कि नहीं हम मिडिल भारत के हैं या हम नॉर्थ इंडिया के, हम साउथ इंडिया के हैं। सीधा एक ही चीज की हम भारत के हैं, और भारत के सभी लोगों को क्या करना चाहिए? मिलके पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। समझ गए? देखिए इससे कितना नुकसान होगा। यहाँ का इकोसिस्टम तो नुकसान होगा ही होगा। यहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? यहाँ का लूनी नदी यहीं से तो निकल रही है, इसी पहाड़ी क्षेत्र से लूनी नदी आती है, जो यहाँ की जीवनदायिनी, पूरे राजस्थान की क्या है वो? जीवनदायिनी। ये सब खेती वाली जगह है, ये सब खेती वाली जगह है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अरावली की वजह से हम यहाँ खेती कर पा रहे हैं। अगर अरावली नहीं होता तो यहाँ पे जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये कैसा हो जाता? फिर ऐसे ही कलर में ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि आज ये हरित क्रांति वाला प्रदेश नहीं होता। जो आज आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा हरियाणा का है, जहाँ पे आप आराम से खेती कर पा रहे हैं।